जी तो गाइज नमस्ते एंड जय श्री राम। आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आपको किस तरह देखने को मिलता है। तो आज हमारे साथ जुड़ के रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है। एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मर्तबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मर्तबा। सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। हाँ, सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे। हाँ, ये बताएं इंडिया के लोग कैसे हैं, पहले तो ये बताएं। इंडिया के लोग बिल्कुल सही हैं, लेकिन खास करके जो हिंदू है ना, कट्टर हिंदू, वो हमारे सके नहीं। ठीक है, किसी सूरत में भी सके नहीं ये है। भाई किधर गए हैं? वो भाई किधर गए हैं जिनकी बात होती है? तो आपको किसी के साथ प्यार हो जाता है और बाद में पता चलता है कि वो वो नॉन मुस्लिम है, तो क्या करेंगे आप? नॉन मुस्लिम अगर बगैरती की तरफ आना है तो फिर सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, अगर सिर्फ अपने टॉपिक पे रहना तो बिल्कुल छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है। और वहाँ पे जाके उसने मजहब चेंज किया है, पहले मुसलमान थी अब हिंदू हो गई है। नहीं ये नहीं ठीक। आप इसके ऊपर क्या कहना नहीं, ये तो बात गलत है। मजहब चेंज करने वाली बात तो ठीक है, वो मोहब्बत तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मजहब चेंज करना ये समझ से बाहर है, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। चाहिए? बच्चे भी साथ लेके गई। 4 बच्चे भी लेगी, उनका मजहब भी चेंज कर दिया, सब कुछ है। जारी बात है, जो माँ करेगी वही हो बच्चे करेंगे ना। लेकिन ये चीज जो है ये तो जरा मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो वहाँ पे जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे सिटीजनशिप दीजिए इंडिया की, और साथ जो यूपी के सीएम हैं योगी जी, उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें इंडिया की सिटीजनशिप दीजिए। क्या उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी या वापस भेज दिया जाएगा, क्या होगा आपके ख्याल में? 50-50 है यार, क्योंकि वो जैसे वो इलीगल वे से गई है, इलीगल प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं गई, पहले नेपाल से फिर वो इंडिया गई। और इंडिया वैसे ही पाकिस्तान से नफरत करता है, खासकर उसके जो पॉलिटिशियन है ना, वो तो आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं होगा। नफरत करता है और दूसरे नंबर पे एक प्यार की मिसाल भी हमारे सामने। इंडिया पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, उसकी जो स्टेट है ना, ठीक है, वो नफरत करती है। वो तो कहती है वो जितना गंद है ना दिमाग में भरती है अपनी अवाम के, अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान में क्या मोहब्बत की जाती है इंडिया के लिए? हाँ, इन्होंने बोला कि भाई वहाँ के पॉलिटिशियन जो उनसे नफरत करते हैं तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। वैसे तो पहले भी सिटीजनशिप मिल चुकी है, अदनान समी को मिली है, इसके अलावा एक तारक फतेह साहब थे, उन्हें भी सिटीजनशिप मिली है। आई थिंक मेरे हिसाब से सिटीजनशिप मिल जाएगी उन्हें। क्यों? आपके ख्याल आपने किया? लड़का इंडियन है और शादी भी हो गई है और उनकी तरफ गए हैं वो। या तो होता ना लड़का इधर आता है वहाँ से सिटीजनशिप मांगते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे हिसाब से मिल जाएगी। ठीक। इंडिया का वर्ड सुन के, इंडिया का मतलब जब इंडिया के बारे में कोई खबर सुनते हैं क्या माइंड में आता है? बिल्कुल जो पहले मैं लेट्स सपोज आपको आगे पूछूं अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम, इंडिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जो माइंड में आता है। नहीं, माइंड में तो यही है कि वो काफर वगैरह उनके रिलेटेड बात नहीं करेंगे हम। आप बताइएगा इसका डिटेल में इनसे पूछता हूँ, लेकिन पहले ये पूछूं, मैं आया हूँ आपके पास, मैं पूछूं अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम, इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के बारे में बस यही है, लोग अच्छे हैं, उनकी जो पब्लिक है उनको अगर आप सोशली तौर पर भी वर्किंग करे ना, तो वो आपसे अच्छा बिहेव रखते हैं। लेकिन उनकी जो स्टेट है ना, वो इस बारे में जो है उसने दो राय पैदा की हुई है, उसने जो है अपनी अवाम का मेंटली तौर पे ना उसको बनाया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द। नहीं तो हमारे पॉलिटिशियंस क्या मोहब्बत की बात करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, मोहब्बत की बात करते हैं इंडिया को लेकर? नहीं, मोहब्बत की बात तो नहीं, लेकिन यह है कि इतना ज्यादा हम लोग नहीं करते, कि इतनी नफरत हम लोग पैदा नहीं करते जितनी कि वो लोग नफरत पैदा करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप कहीं फॉरेन रह के आए, किसी बाहर के कंट्री पे रह के आए हैं, जो आपका इंडिया के लोगों के साथ एक्सपीरियंस है, आप कह रहे हैं कि वो मोहब्बत। मेरा सोशल मीडिया के हवाले से इनके साथ रिलेशन है सोशल मीडिया पे इंडियन। अभी भी मेरे पास मेरे दोस्त हैं, काफी दोस्त हैं। अच्छा, ये ना हो कि किसी दिन ऐसा हो कि कोई इंडिया से लड़की पाकिस्तान आई हो, आपका नाम क्या है? नाम उस्मान। उस्मान साहब की मोहब्बत में पाकिस्तान। ऐसा कोई सीन नहीं है जी, ऐसा कोई सीन नहीं। अगर आप ही जाती, इसमें क्या है? हसन अली ने, जो कि हमारे गुजरांवाला से ही हैं, उनकी शादी भी इंडियन के साथ हुई, शुएब मलिक साहब की शादी इंडिया के साथ, इंडियन लड़की के साथ हुई, तो इसमें क्या गलत है? मेरे साथ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ और वो बहुत अच्छी बात करते हैं, ये नहीं कि वो हमारे बारे में कुछ गलत कमेंट्स करते हैं या कुछ, या अपनी। हिंदू भी है, ऐसे हैं जिनके साथ दोस्ती है। हाँ, हिंदू भी है। जबरदस्त। और उनका ये है कि वो कहते हैं सबसे पहले टॉपिक ये है कि आपने मजहब पे बात नहीं करनी, हम अपने तक बात करेंगे, एक दूसरे का हाल वाल पूछेंगे। आप अपने मजहब में
ठीक हो, हम अपने मजहब तो में। ये आपके ख्याल से ये बेहतर बात नहीं है ये कि भाई सबसे well and good मजहब, है भाई। हम उनके मजहब को रिस्पेक्ट दें, वो हमारे मजहब को, और इन चीजों को डिस्कस ही ना किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही होता है ठीक भाई। है। उनका वास्ता नहीं पड़ा ना हम लोग। उनका वास्ता, पर आपकी आज तक कभी किसी इंडियन से बात हुई है? मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके बीच में रह के आया हूँ, कब? इकट्ठे खाना खाया सऊदीया में। अच्छा, जी हाँ, देखे है उनका रवैया, वो दिल से सही नहीं है वो। मैं आपकी बात काटूं, अभी हम लोग, आप चले जाओ फोटोगार में, ठीक है, हजारा में चले जाओ, वो कहेंगे पंजाबी से गलत आदमी कोई नहीं है। एक मिनट बात सुनिएगा, वो कहते हैं पंजाबी से गलत आदमी कोई नहीं है, ठीक है। आप केपीके में चले जाओ, वो कहेंगे पंजाबी से गलत कोई नहीं, इधर हम कहेंगे पठान से गलत कोई नहीं। बलूचिस्तान चले जाए, वो तो वैसे पंजाबी को देख के जो सूरत हाल होती है ऐसे ही है। अब कराची में चले जाओ, महाजर कहेंगे हम ही, हमें मकामी लोगों की तो कोई चीज ही नहीं है। ठीक है। या मिसअंडरस्टैंडिंग मोहब्बतों में बदल सकती है? थोड़ा आगे आ जाए रोड ताकि क्लियर हो जाए। ये मोहब्बतों में बदल सकती है। देखें आप बात, ये कह रहे हैं कि मैं बात करता हूँ, वो लोग ऐसे नहीं है जैसा हमें बताया जाता है। बताया, इनको तजर्बा नहीं है, वो ज़ाहरा तौर पे कुछ है, अंदर से कुछ है, इनको नहीं इतना तजर्बा क्या नहीं कहेंगे अंकल जी की बात का? देखें, वो क्या करेंगे, ये 4 आदमी है ना पाकिस्तानी, एक के साथ दोस्ती बनाएंगे, दोस्ती इनके भी नहीं है, ठीक है। बाकी सब तीनों चारों को लड़ाई करा के साइड पे हो जाए। चाचा मेरे साथ तो नहीं हुआ, 4 साल 4-4.5 साल से, सही है। सही बात बता रहा हूँ। मेरे साथ तो नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ है कोई दुश्मनी या कुछ इस तरीके से? कोई चक्कर नहीं भाई। जैसे हमारी आपने बोला कि हिंदू जो उनसे नफरत करते हैं। अभी पाकिस्तान से ये जो न्यूज कवर की थी, स्टार्ट जो हमने की थी कि पाकिस्तान से लड़की है, अपने 4 बच्चों के साथ औरत है, वो इंडिया चली गई है, वहाँ पे जाके कि हिंदू से उसने शादी कर ली और वो कहती है मैं इंडिया ही रहना चाहती हूँ। पाकिस्तान से PUBG पे गेम खेली और वहाँ चली गई। लेकिन पता क्या मसला है, वो उसका जाती मसला है। ठीक है, मुसलमान थी अब हिंदू भी हो गई। मुसलमान है, हिंदू है या कुछ भी है, उसका वो ना वो जाती वो मसला पर्सनल मैटर है, है, वो उसका अपना, उसके साथ किसी का कोई लिंक नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई वो उसका पर्सनल मैटर है। बस। अगर लेट्स सपोज वो वापस आती है पाकिस्तान, तो उसे कैसे वहाँ यहाँ के लोग ट्रीट करेंगे? खत्म हो जाएगी बस। दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। कह रहे हैं कि सीमा पे काला जादू हुआ है, सचिन ने करवाया। वो काले जादू से ही गई है। कोई काला जादू नहीं हुआ है, ये इस औरत का खुद का दिमाग खराब था। ठीक है भाईजान, एक मिनट आइएगा। ये हमारा अपना तजर्बा ही है। ये कह रहे हैं कि इंडिया के लोग जो खास तौर पे हिंदू हैं, जो ठीक कट्टर हिंदू हैं या सिख है ना, वो हमारे सके नहीं है वो। आपकी बात होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इनका वास्ता नहीं पड़ा ना हम लोग। उनका वास्ता, पर आपकी आज तक कभी किसी इंडियन से बात हुई है? मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके बीच में रह के आया हूँ, कब? इकट्ठे खाना खाया सऊदीया में। अच्छा, जी हाँ, देखे है उनका रवैया, वो दिल से सही नहीं है वो। मैं आपकी बात काटूं, अभी हम लोग, आप चले जाओ फोटोगार में, ठीक है, हजारा में चले जाओ, वो कहेंगे पंजाबी से गलत आदमी कोई नहीं है। एक मिनट बात सुनिएगा, वो कहते हैं पंजाबी से गलत आदमी कोई नहीं है, ठीक है। आप केपीके में चले जाओ, वो कहेंगे पंजाबी से गलत कोई नहीं, इधर हम कहेंगे पठान से गलत कोई नहीं। बलूचिस्तान चले जाए, वो तो वैसे पंजाबी को देख के जो सूरत हाल। उनको तजर्बा नहीं है, वो ज़ाहरा तौर पे कुछ है, अंदर से कुछ है। सीमा थी तो मुसलमान, इतना आप लोगों को पता है। पता है कर मुसलमान थी, हाँ, नमाज वगैरह पढ़ती थी। नमाजें पढ़ती थी, क्यों नहीं पढ़ती थी? उसका मियाँ खुद शोर सिंधी है। उनको नहीं इतना तजर्बा क्या नहीं कहेंगे अंकल जी की बात का? इतना तजर्बा नहीं है। वो क्या करेंगे, ये 4 आदमी है ना पाकिस्तानी, एक के साथ दोस्ती बनाएंगे, दोस्ती इनके भी नहीं है, ठीक है। बाकी सब तीनों चारों को लड़ाई करा के साइड पे हो जाए। चाचा मेरे साथ तो नहीं हुआ, 4-4.5 साल से, सही है। राम और रहीम 2 अलग चीजें हैं। मजहब को डिस्कस आप कैसे नहीं करेंगे? मजहब जो है ना, वो तो मतलब दोनों की एक आई है। वो राम कहते हैं, हम रहीम कहते हैं, हम नहीं राम कह सकते। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है। सीमा? हाँ, मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली। सीमा यहाँ से दुबई, वहाँ से नेपाल और फिर इंडिया, इस तरीके से बिना वीजा पासपोर्ट के तारों के नीचे से सीमा रातों रात इंडिया पहुँच गई। तो आए इनके इलाके के लोगों से जानते हैं कि सीमा एक जासूस थी पाकिस्तानी या क्या? नहीं, जासूस नहीं, जो PUBG पे उसकी सेटिंग हुई, बस जो है मतलब के वहाँ सेटिंग हुई, उधर से ही चली गई। बात करेंगे आप? बात करेंगे आप? नहीं करेंगे सीमा के बारे में? सीमा कह रही है कि अगर मेरे बच्चे या मैं पाकिस्तान गई तो ये लोग मुझे मार देंगे पाकिस्तानी। उसने हमारे पाकिस्तानियों को ऐसा दिखा दिया इंडिया के अंदर जैसे हम जल्लाद हैं। मैं सर नहीं जाना चाहती पाकिस्तान, और प्लीज मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे भेजा भी ना जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सीमा यहीं पर ही रहती थी? जी यहीं पर रहती थी, मैं उसको देखता था। उसके 4 बच्चे थे, कभी दुकान पे बैलेंस डालने जा रही है, कभी सब्जी लेने जा रही है। मैं बताता हूँ, उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो।
सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। हाँ, सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? हाँ। सीमा को कितने साल से जानते हैं? मैं तो 2-4 महीने से देखता था, इधर घूमता फिरता था। अब इधर से भागी है तो मोहल्ले वाले कह रहे थे यही लड़की जो घूमती थी यही है। मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है, मैं कोने से देख लेता था। पार्किंग वाले से भी ये मिलता था रोज। अभी एक खबर सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़ी चल रही है। पाकिस्तान की वुमेन है, सीमा हैदर उनका नाम है। अपने 4 बच्चों के साथ वो इंडिया जा पहुंची है अपने लवर के पास। वहाँ पे जाके उसने शादी भी की है और प्रॉपर मुसलमान से अब वो हिंदू हो चुकी है। आपने ये खबर सुनी है पहले? जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इसके बारे में वही जैसे कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। लेट्स सपोज अगर वो वापस आती हैं, इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें वापस भेज देते हैं कि भाई आप अपने कंट्री में जाएं, तो क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें किस तरीके से वेलकम करेंगे, किस तरीके से उन्हें वो अपनाएंगे? इस बारे में यही कहूँगा कि सुबह का भूल अगर शाम को वापस घर आ जाए, ठीक है, तो उसको भूला नहीं कहते। पाकिस्तान से एक औरत जो कि अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया जा पहुंची है अपने लवर के पास, और वहाँ पे उसने अपना मजहब भी चेंज कर लिया है, हिंदुइज्म की तरफ चली गई है। क्या कहना चाहेंगे? आपने ये खबर पहले सुनी है या नहीं सुनी? मैं अभी सुन रहा हूँ ये ठीक है, तो कैसा लगा ये खबर सुन के? अच्छा तो नहीं लगा यार। अच्छा, गलत तो हुआ, चलो उसकी अपनी मर्जी है। हाँ हाँ, तो उसने मजहब चेंज किया, पर मजहब उसने चेंज नहीं करना चाहिए। ये बाकी जाना उसकी अपनी मर्जी है, वो जाना चाहे चली जाए। ठीक है। रहती थी, 3 बच्चे 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मर्तबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था। एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मर्तबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था। अच्छा। गली में, उसके बाद ये जाके नेपाल में मिली है, लेकिन इस गली में हमने देखा था। क्या सीमा पे काला जादू हुआ है? सचिन ने करवाया? वो काले जादू से ही गई है। कोई काला जादू नहीं हुआ है, ये इस औरत का खुद का दिमाग खराब था। पबजी खेल खेल के सारा आजादी इसको जिसने खराब किया वो आजादी थी। शोहर ने इसको आजादी दी थी। वो शरीफ आदमी है, क्योंकि वो शक्ल से बेचारा शरीफ लगता है। जो 3 साल से दुबई में इस बच्चों के लिए ख्वार हो रहा है, उसको फुल आजादी थी। इसने आजादी का नाजायज फायदा उठाया, उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया भाग के चली गई। सीमा को देखा कभी? हाँ देखा है, गुजरते हुए ये वो आती जाती थी, देखा है। सीमा इलाके में मतलब जब रहती थी तो किस टाइप की लड़की थी? जब आपके एरिया में, जब आपके जो मतलब फैशन वगैरह ये वो, मतलब के बस यार मैं नहीं बता सकता। सही नहीं थी मतलब सीमा। वैसे उनका शौहर जो है वो सऊदीया में रहता था, हैदर नाम था उसका, और अभी वो इंडिया में रह रही हैं सचिन नाम के शौहर के साथ, और अपने बच्चों को उन्होंने हिंदू मजहब में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या वो हिंदू थी या मुसलमान थी? मुसलमान थी। यहाँ पर नजर जो आ रही थी वो मुसलमान थी। तुम हमें नहीं चाहिए, तुम जाके दफा हो जाओ। तुम जाके तुमने मजहब चेंज कर दिया, अपना दीन छोड़ दिया है, तुम हर चीज से गए हो। सीमा थी तो मुसलमान, इतना आप लोगों को पता है? पता है, कर मुसलमान थी। हाँ, नमाज वगैरह पढ़ती थी? नमाजें पढ़ती थी, क्यों नहीं पढ़ती थी? उसका मियाँ खुद शोर सिंधी है, हैदर। बलोच है, वो रिंदे बलोच है। सिंधी है या 2 मियाँ? भाई एक ही मियाँ पाकिस्तान में। असल बात क्या है कि ये औरत खुद गैर जिम्मेदार है। ये बोलते हैं कि बलोच जो है लड़कियों को बांध के रखते हैं, जुल्म करते हैं। अगर जुल्म होता तो आपके पास यहाँ अकेली घर पे रहती थी, आपको 70-80 हज़ार महीने का देता था, आपके पास मोबाइल थी, 1 नहीं बल्कि 2, आप सारा दिन पबजी खेलती थी, दूसरे लोगों से बात करती थी। आप बताओ ये बंद थी या खुली हुई थी? खुली हुई थी सीमा? खुली हुई थी जी हाँ। यहाँ से उसने घर बेचा है, घर इसके नाम पे किया उस शोहर ने। इससे इतना प्यार करता था, वो जिम्मेदार था। 3 साल से बेचारा वो दुबई में काम कर रहा है। और सीमा ने कभी वो उधार किया आपसे? नहीं, वो किसी और दूसरे बंदे के साथ आती थी। अच्छा, सीमा का किसी और के साथ भी अफेयर था। सीमा का घर कहाँ पर है? सीमा का घर इस गली में था, इस गली में था। रोज बंदे चेंज होते थे, उसके घर पे आते थे, रोज उसके घर पे बंदे चेंज होते थे, आते थे। कभी उसके बच्चों को देखो कोई आदमी लेके जा रहा है, कभी बच्चों को देखो दूसरा आदमी लेके जा रहा है। मतलब सीमा के कितने यार थे? सीमा के यार बहुत थे। मुझे आपको भी अच्छी लगती थी? ये जो गंद की है ना, मुसलमान से इंडिया भाग गई है, पूरे मोहल्ले वालों को उसके ऊपर नालत है। बस ये बेचारी अभी खुशी होगी कि मैं इंडिया जा रही हूँ, इंडिया, लेकिन बच्चे वापस करें। हमें बच्चों का दुख है।
बच्चों के नाम क्या थे? बच्चों के नाम बताएं क्या थे? एक का फरहान था, एक का फरहान था, एक का नोमान था। 2 लड़कियां थी। 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे। एक 3 लड़कियां, एक बेटा है। सीमा की उम्र क्या थी? यार मेरे ख्याल में 25 साल। 25 साल की थी वो। नहीं यार 22 का मैं हूँ, वो 25 की कहाँ से होगी? 30 ही होगी। 4 बच्चे हैं उसके, इतनी मोहब्बत उसका हस्बैंड कर रहा था, 4 बच्चे हो गए, और कौन सी मोहब्बत ढूंढ रही है वो? सीमा को जाना चाहिए था तो पहले अपने हस्बैंड से जो है ना तलाक लेता, फिर उसके साथ लीगल तौर पे चले जाता, कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो, दबा बन चुके हो, हमें आपकी ज़रूरत अब नहीं है सीमा, आप मेहरबानी करके बच्चे वापस कर दो। पाकिस्तानी जासूस है ये इंडियंस कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, इंडिया ने भेजा होगा पाकिस्तान ने। नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जासूस है। अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा, बिल्कुल ये बात राइट है। मतलब इस बात से मुकरे, हम नहीं मुकरेंगे। मतलब आप उसको और फंसा रहे हैं? भले फंसे ना, जब पाकिस्तान की गद्दारी कर रही है तो वहाँ जाके सुकून क्यों करे? जो वैसे जो हमारी नहीं हुई वो इंडिया की भी नहीं होगी। नहीं होगी, जाहिर बात है। जो अपने बच्चों की नहीं, अपनी शोहर की नहीं, अपने मुल्क की नहीं है, तो वो कौन सी होगी? वहाँ कौन सी अच्छाई करेगी? ये इन लोगों ने जितना रश अभी लगाया हुआ है, अगर ये रश पहले लगा के रखते ना, सीमा भाग ही नहीं पाती। बेशक बिल्कुल। ये पहले रश लगाते हैं ना तो सीमा की औकात ही नहीं थी से भाग जाए। अच्छा, सीमा का जो हस्बैंड था वो कितने साल से पाकिस्तान नहीं आया था? यार मैंने तो देखा ही नहीं था, वीडियो पे ही पता। 3.5 साल से पाकिस्तान नहीं आया था। और सीमा का आखिरी जो बेटा था, सीमा की आखिरी जो औलाद थी, वो कितने साल की थी? ये तकरीबन 3 साल का। 3.5 साल से शौहर जो है सीमा का वो पाकिस्तान नहीं आया और 3 साल की सीमा की औलाद हो गई। वो आपकी बात मैं समझ रहा नहीं हूँ। दरअसल बात ये है कि भाई से बात करिए। और मैं एक बात याद रखना, मैं अभी खुल्लम कह रहा हूँ, ये इंडिया के लोग, जो उसका शोर है, उसका नाम क्या है जो इंडिया में? सचिन। ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ये इंडिया से जाएगी अमेरिका जॉनसन के पास, जहाँ भी जाए, लेकिन इसके पास नहीं रुकेगी और इसका भी मुंह काला करके जाएगी, ये बता देता हूँ। अरे बेटा, कोई अच्छी बात थोड़ी हो रही है, तालियां बजा रहे हो। सीमा ने आपको घर भी बेचा था अपना? नहीं, मुझे नहीं बेचा था, मुझे नहीं बेचा। तो सचिन को ये लग रहा है कि सीमा मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। अगर जो अपने वतन से नहीं करती, अपने मुल्क से नहीं करती, अपने बच्चों से नहीं करती, अपने मियाँ से नहीं करती, अपने कुरान से नहीं करती, अपने दीन से नहीं करती, तो वो सचिन से मोहब्बत क्या करेगी? अगर अभी सीमा आपको देख रही है, ये वीडियो इंडिया तक जाएगी, सीमा आपको देख रही है, आप क्या कहना चाहते हैं सीमा को? वो आपको जानती है। हाँ, सीमा को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, बराए मेहरबानी, पहले तो आपने गलत हरकत की है और आपने जो है ना अपने हस्बैंड को छोड़ के, आपने मजहब छोड़ के, आप जो है तो अपनी जो है आपने जहन्नम में जाके गिरे हो। बहरहाल ठीक है, आप जो भी कुछ हो, एक तो आप बलोच कौम के खिलाफ आप कोई बात नहीं करे। यहाँ पे सुखी थी, शोहर के पास, बहन का घर साथ में, सब कुछ है, इज्जत है, उसको छोड़ के चले गए। आपके पास कहाँ रहेगी? आप तो कंगले हो, 13,000 तनख्वाह लेते हो, पता नहीं भंगी का काम करता है, पता नहीं क्या करता है। सचिन जी, वो गटर साफ करता है।